हेलो एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में हम 5 ऐसी टेक्स्ट एनिमेशंस बनाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन ले लेंगे और इसका नाम हम रख लेंगे example_01। 1920 बाय 1080 होगा, 30 फ्रेम पर सेकंड, 10 सेकंड ड्यूरेशन, और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मेटिव। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या टेक्स्ट लिखते हैं। मैंने जो है ये ओपन सैन फॉन्ट लिया है, 150 इसका साइज रखा है, बोल्ड रखा है इसको, और इसको सेंटर अलाइन किए, और इसको यहाँ से भी हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। ये करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, या एनिमेशन से हम पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके ओपेसिटी लेंगे। ओपेसिटी लेने के बाद हम इसकी ये वाली जो पोजीशन है इसको हम कर देंगे 150, और इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 0। ये करने के बाद हम रेंज सेलेक्टर में आएंगे और इसके ऑफसेट के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे। इसके लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट फ्रेम पर होना चाहिए। फर्स्ट फ्रेम पे आके जब की फ्रेम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे -100। उसके बाद 1 सेकंड पर आएंगे और इसकी वैल्यू हम कर देंगे +100। ये करने के बाद हम एडवांस सेटिंग में आएंगे और यहाँ से हम इसके शेप में आके स्क्वायर की जगह हम करेंगे रैंप अप। रैंप अप को करने के बाद इसका इजी ईज हाई जो है वो करेंगे हम 25%, और ईज लो जो है इसको हम कर देंगे 100%। तो देखिए अब हमारे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी एनिमेशन बन गई है। इसको प्ले करके देखते हैं। नाइस। इसको मज़ीद थोड़ा सा वो करने के लिए आप यहाँ से इसका मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मोशन ब्लर ऐड करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे भी ये ब्लू होना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली एग्जाम्पल। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। मैंने इसका ये कंपोजिशन बना लिया, टेक्स्ट रख लिया, इसका फॉन्ट मैंने रेलवे रखा है और उसकी 200 जो है वैल्यू रखी है। और अब इस पे लेयर पे क्लिक कर कर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आके एनिमेट में आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी सेलेक्ट करने के बाद इसके ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे ब्लर पर। ब्लर पर क्लिक करने के बाद हम इसकी इस वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसको हम इस लेवल पर बढ़ाएंगे कि ये हमारे पास बिल्कुल ब्लर हो जाए, नज़र ना आए। लाइक मैं इसको 130 कर देता हूँ। ये करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0%। 0% करने के बाद हम रेंज सेलेक्टर में जाएंगे और इसके ऑफ सेट के ऊपर हम की फ्रेम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू हम कर देंगे -100। उसके बाद हम इसके 1 सेकंड पर आएंगे और इसकी वैल्यू हम कर देंगे 100%। आफ्टर दैट हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसके शेप को, स्क्वायर को हम कर देंगे रैंप अप। रैंप अप करने के बाद हम इसके ईज लो को कर देंगे -50। -50 करने के बाद अब इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह बन रही है एनिमेशन। ये हमारे पास एक सिंपल सी ब्लर एनिमेशन बन गई। लेकिन अगर हम इसके रेंडमाइज ऑर्डर को ऑफ से ऑन कर देंगे तो हमारे पास देखिए करेक्टर्स रेंडमाइज होकर विजिबल होंगे। नाइस। इसको आप मज़ीद अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें और F9 की मदद से इजी ईज कर लें, या फिर इन पर राइट क्लिक कर कर की फ्रेम असिस्टेंट में आएँ और यहाँ से इजी ईज कर लें। तो ये मज़ीद स्मूथ होकर आपको नज़र आएंगे। तो अब चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। ना अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने इसकी कंपोजिशन बना लिया, टेक्स्ट इसका लिख लिया है मैंने, और इसका फॉन्ट मैंने जस्ट साइन रखा है और 200 इसकी वैल्यू रखी है। लेयर पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, एनिमेट में आए और यहाँ से इसकी पोजीशन ले लें। उसके बाद इसके ऐड में जाएं और ऐड में आके इसकी ओपेसिटी लें। उसके बाद दोबारा ऐड में जाएं और प्रॉपर्टी में आके आपने ट्रैकिंग लेनी है। ये तीनों ओके होने के बाद आपको एक बात को मेक श्योर करना है कि आपने फर्स्ट फ्रेम पे होना चाहिए। फर्स्ट फ्रेम पे होने के बाद इसकी पोजीशन को आप थोड़ा सा इस तरह कर लें। इसकी सेकंड पोजीशन जो है इसको आप 150 कर लें, और 150 करने के बाद इसकी ओपेसिटी से पहले इसके जो ट्रैकिंग अमाउंट है इसको हम नेगेटिव में लेके आएंगे ताकि सारे लेटर्स एक साथ क्रंच हो जाए, लाइक दिस। इसको मैं कर देता हूँ -100। ये करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0। आफ्टर दैट रेंज सेलेक्टर में जाएं,
मेक श्योर कि आप फर्स्ट फ्रेम पर मौजूद हो। इसके स्टार्ट पर की फ्रेम लगाएं और इसके 1 सेकंड पर आकर इसकी वैल्यू को आप कर दें 100%। ये करने के बाद दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, की फ्रेम असिस्टेंट में इजीज कर दें या F9 शॉर्ट की है इसकी, उससे आप इस पर इजीज लगा लें। ये करने के बाद इसके ग्राफ एडिटर में जाएं और ग्राफ एडिटर में आके इसको सेलेक्ट करें और इसकी दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ को कुछ इस तरह कर लें। ग्राफ एडिटर से बाहर हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी। नाइस, ये एक बहुत ही स्मूथ और क्रिएटिव एनिमेशन है जो कि मोस्टली वीडियोस में यूज़ की जाती है। आप अक्सर यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, उनमें जो टाइटल्स होते हैं उसमें ये एनिमेशन यूज़ की जा रही होती है। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो अब हम अपनी फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। इसकी मैंने कंपोजिशन बना ली है, इसका नाम मैंने ट्रैकिंग क्लियर जस्ट एंड फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। 200 इसकी वैल्यू मैंने रखी है। इसकी लेयर पे क्लिक कर कर इसके एनिमेट में जाकर हम लेंगे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग लेने के बाद हम इसमें ऐड में जाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी को 0 करने से पहले हम इसका ट्रैकिंग अमाउंट माइनस कर लेंगे और तमाम कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ लेंगे या क्रंच कर लेंगे, आप जो भी कह लें। इसकी वैल्यू हम रख लेंगे -100 और इसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 0। इसके बाद हम रेंज सेलेक्टर में जाएंगे और इसके स्टार्ट पर की फ्रेम लगाएंगे, बिल्कुल बिगनिंग पर, और फिर 1 सेकंड पर आकर जो है हम इसकी वैल्यू कर देंगे 100। उसके बाद दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से इजी ईज करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में आके इन दोनों की वैल्यू को भी कुछ इस तरह हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद नाउ अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारी क्या एनिमेशन बनी। नाइस। तो अगर हम अपनी प्रीवियस एनिमेशन को देखें तो इसमें जो टेक्स्ट रिवील हो रहा था वो डाउन टू अप रिवील हो रहा था, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमारा सेंटर से रिवील हो रहा है टेक्स्ट। राइट, तो अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका नाम रखा है स्केलिंग। इसका मैंने फॉन्ट बोल दिया, फॉन्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एनिमेट में जाकर हम इसमें लेंगे स्केल। स्केल लेने के बाद इसके ऐड बटन में जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे ओपेसिटी। ये करने के बाद इसका स्केल हम कर देंगे 0% और इसकी ओपेसिटी भी हम कर देंगे 0%। उसके बाद हम इसके रेंज सेलेक्टर में आएंगे और इसके ऑफसेट पर की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यू हम कर देंगे -100। उसके बाद 1 सेकंड पर आएंगे और इसकी वैल्यू हम कर देंगे 100%। ये करने के बाद हम एडवांस में क्लिक करेंगे और इसके स्क्वायर को हम कर देंगे रैंप अप और रैंप अप की हाई वैल्यू हम रखेंगे 25 और इसकी लो वैल्यू हम रखेंगे 100%। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से इजी ईज कर देंगे। नाउ अब प्ले करके देखते हैं कि ये क्या एनिमेशन बनी। नाइस, ये एक बहुत ही स्मूथ स्केल एनिमेशन बन गई है। और आपने अक्सर YouTube की वीडियोस में देखा होगा कि ये वाली स्केल एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टेक्स्ट को जब रिवील करना हो। चलिए एक बार दोबारा से तमाम एनिमेशन का प्रीव्यू कर लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो नंबर 1 पे हमने बनाई थी ये एनिमेशन। राइट, नंबर 2 पर हमने बनाई थी ये, जो कि एक सिनेमैटिक लुक दे रही थी। नंबर 3 पर हमने बनाई थी ये, जो कि काफ़ी क्रिएटिव एनिमेशन है और ये काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में यूज़ की जाती है। नंबर 4 पर हमने बनाई थी ये ट्रैकिंग एनिमेशन और नंबर 5 पर हमने बनाई थी ये स्केल एनिमेशन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।